हेलो चैंपियंस। ज्योति, प्रीति, पंडौल, बासुकीनाथ झा और कितने नाम बताऊं, आशा देवी, ऐसे कई, वंदना, ऐसे कई नाम हैं, कई जगह है, कई इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, कई परियोजनाएं हैं, कई सारे अमेंडमेंट हैं और कई सारे खेल और खिलाड़ी हैं। बहुतों को प्राइज मिला और बहुत लोग की डेथ भी हो गई। इन सारे के मेल जोल को कहते हैं करंट अफेयर्स, CA, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या इस करंट अफेयर्स की यह समस्या है कि यह बहुत मुश्किल है, या करंट अफेयर्स की यह समस्या है कि आप पढ़ते हैं और आपको समझ नहीं आता? क्या समस्या है इसकी? CA, करंट अफेयर्स। अब चूंकि आप BPSC 70 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, करंट अफेयर्स का प्रेशर आ रहा है, करंट अफेयर्स कैसे करे, कहां से करे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा टाइप की चीजें, तो करंट अफेयर्स को लेकर हमने 2-3 वीडियो बहुत ही शानदार बनाई थी, जिसके कारण जिन लोगों ने देखा और इंप्लीमेंट किया उनका करंट अफेयर्स का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। बट आपके पास हो सकता है उस डर को हम समाप्त कर देते हैं यहां पे। CA, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे पहले ध्यान रखो कि इसको हर साल पढ़ना होता है। ये हर साल पढ़ना है, यानी बदलता रहता है। अब सोचिए, जिस सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को आप 2-2 साल, 4-4 साल पढ़ते हैं, तब उसके अंदर सवाल गलत हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को तो हर साल नया पढ़ना है, इसमें अगर 2-3 गलतियां हो गई तो इसको लेकर इतना परेशान होने की जरूरत है क्या? जिसको आप 5 साल से पढ़ रहे हो वहां तो गलत हो जाता है, तो वहां पे हम उसको बड़ा ही कैजुअल तरीके से लेते हैं, ठीक है, हो गया। यहां पे इतना ज्यादा इसको हम, मतलब इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो जाते हैं, या इतना ज्यादा प्रेशर क्यों लेते हैं? करंट अफेयर्स के 3 सवाल गलत हो। एक और बात है जो क्लियर कर लीजिएगा, पहले ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है। आप में से किसी का करंट अफेयर्स के कारण एग्जाम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट है, रेयर ऑफ द रेयर है जिनका करंट अफेयर्स के कारण एग्जाम चूकता है। अब पूरा करंट अफेयर्स लगभग 35 के आसपास है। अब इस 35 करंट अफेयर्स के अंदर अगर 5 नहीं बना तो आप क्या कहोगे, अरे एग्जाम करंट अफेयर्स के कारण गड़बड़ हो गया, या 7 नहीं बना तो लगभग इतने ही 30+ सवाल हिस्ट्री के अंदर है, उसमें भी उतनी ही गलती होती है, लेकिन मुंह से ये नहीं निकलता अरे हिस्ट्री के कारण छूट गया, ज्योग्राफी के कारण छूट गया, पॉलिटी के कारण, साइंस के कारण नहीं आता। आता क्या है? करंट अफेयर्स के कारण। सबसे ज्यादा बेचारा बदनाम यही होता है। तो एक तो दिक्कत क्या है कि उसको हर साल नया पढ़ना है, और दूसरी दिक्कत क्या है कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान हम कितना सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे, बिना एनालाइज किए कि हमारा एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो हर साल बदलता है। सवाल यह है कि इसको हम ठीक कैसे करें, एक भी सवाल गलत ना हो, हम मोटा मोटी यही लेके चलते हैं, तो इसको हम कैसे कवर करेंगे? देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि 5% का फॉर्मूला जरूर लगाइएगा, 5% का। ये 5% के पीछे अगर आप भागे तो आपका 95% बेकार हो जाएगा, उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा आपका छूट जाएगा। वो क्यों कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स के अंदर क्या होता है कि डर के मारे हम लोग अनाप शनाप करंट अफेयर्स जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो भी पढ़े जा रहे हैं, जो हर साल रिपीट हो रहा है, जो हर साल होता है ना उससे कम सवाल आता है, हर साल हो रहा है, अब उसको भी पढ़े जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब उस चक्कर में क्या होता है, क्योंकि कहीं आ गया तो हम ये मान लेते हैं कि आ ही जाएगा, हमसे नहीं बनेगा, ठीक है, तो हम उसको 5% में डाल सकते हैं ना कि ये 5% ऐसे कंटेंट है जिसको हमको नहीं पढ़ना है, बाई चांस आ भी गया ना हमको नहीं पढ़ना है, बाकी और को मजबूत कर लेते हैं। और जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो ना, इतना मान लो करंट अफेयर्स है,
तो एक्चुअली जब आप 5% का हिस्सा कितना है आपको मालूम है, जैसे इतना जो है ना, ये आपका 95% करंट है और ये 5% है। 5% के चक्कर में इतना करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि ये 95% पे ठीक से फोकस ही नहीं होता। पता चलता ये तो गया ही, ये उसको तो जाना ही जाना है, इसको रोकना मुश्किल है। बहुत हुआ तो इसको एक सही कर लोगे, इसके एक सही करने के खामियाजा में इसका आपका 10 सवाल गलत हो सकता है, और इसको अगर एक छोड़ दिए तो हो सकता है कि आप यहां पे 10 एक्स्ट्रा सवाल सही कर ले या 5-7 एक्स्ट्रा कर ले। तो और ये जब पढ़ने जाओगे तो 95% के लिए तो आपको इतना ही बार बार पढ़ना है, इस 5% के लिए। अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने का एक बेहतर तरीका है, पिछले साल के एग्जामिनेशन को स्कैन कीजिए और साथ में कुछ जो अपकमिंग उस साल के उसी लेवल के एग्जामिनेशन लाइक यूपी, जेपीएससी, यूपीएससी, ऐसे जो भी पीसीएस के एग्जामिनेशन है उस लेवल पे जो एग्जाम होता है उसको स्कैन कीजिए उस साल का, क्योंकि वहां से करंट अफेयर्स के सवाल 1-2 तो होने ही होने हैं 100% एग्जाम में। उसको स्कैन कर लीजिए। जब स्कैन कर लोगे तो समझ में आएगा कि मोटा मोटी यहां से सवाल करते हैं। उसका जब जितना आपको पता चल गया थोड़ा सा दायरा बढ़ा दो और उसके बाद कवर कर लीजिए। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, जिस टॉपिक से करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं उस टॉपिक को नोट डाउन कर लो। धीरे धीरे जैसे ही 30-40 टॉपिक नोट डाउन होगा ना, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के करंट अफेयर्स से अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। आप वहां से आराम से कर लेंगे। मैं आपको 68 और 69 का टॉपिक बता दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। अब ये हो गया। अब देखो सबसे इसके बाद तो एक तो ये कि टॉपिक आपको पहले तय करना होगा, उसके पेरीफेरी में आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ते समय कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 मैगजीन को आप फॉलो करें, एक आपके पास नोट्स हो, ठीक है, और एक आपके पास कॉपी हो। इसके साथ आप करंट अफेयर्स को कीजिए। 2 मैगजीन जो भी, मेरे हिसाब से ईयरली मैगजीन काफी होता है। 2 अलग अलग ईयरली मैगजीन। हाँ, आप में से कोई ऐसे हो सकते हैं जो किसी मैगजीन को लाइक प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मैगजीन को अगर मंथ वाइज फॉलो कर रहे हो तो एक तो वो आपका मंथ वाइज फॉलो करने वाला और एक ईयरली मैगजीन उठा लीजिए। दैट्स इट, इतना इनफ है। किसी भी इंस्टीट्यूट का एक नोट्स उठा लीजिएगा, ये भी जरूरी है। और एक कॉपी रखना है। कॉपी क्या रखना है? क्या नोट डाउन करने के लिए नहीं, कॉपी क्यों रखना है? ये कॉपी का तो खेल है, इसी कॉपी का खेल है। करंट अफेयर्स आपका अपना हो जाएगा। इस कॉपी में आपको करना क्या है, आप कोई भी किताब उठाओगे ना, कोई भी मैगजीन, तो उसके अंदर क्लियर लिखा है नेशनल, इंटरनेशनल, फेमस पर्सन, प्लेसेस, प्राइज, ऐसे करके कैटेगरी बनी है। आप भी ऐसे करके कॉपी में कैटेगरी बना ले, पेज वाइज अलग अलग पेज में कैटेगरी बना ले। जिसको लगता है कि 5 पेज में प्राइज जाएगा तो 5 पेज छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है, जैसे मान लो कि प्राइज में वासुकीनाथ झा को एक प्राइज मिला, ठीक है, बोध संकेतन के लिए मिला है ना शायद, तो वासुकीनाथ झा। अब आपको क्या करना है, नाम क्या लिखें? वासुकीनाथ झा, ज्योति सिन्हा, पंडौल रेलवे स्टेशन, ग्राउंडेड, सोलर पैनल वहां लग रहा है। तो अब आपने क्या किया, वासुकीनाथ झा वर्ड ही आपने लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। वासुकीनाथ झा और क्या, तो पेज नंबर कहां, जिस भी किताब से आपने पढ़ा उसका मान लो 5 नंबर का पेज है। अब मान लो कहीं से भी पढ़ा, आपने दृष्टि पढ़ ली, आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लिया, जो भी पढ़ा तो आपने पी लिख दिया, तो पी के 5 नंबर पेज में वासुकीनाथ झा है। क्लियर? इसी तरह से प्लेसेस के अंदर आप डाल दो पंडौल, पंडौल, बस इतना ही डालो, कुछ नहीं करना, और पेज नंबर डाल दो, जो भी है P8 कुछ भी डाल दीजिए। ये काम, ये क्या है, टॉपिक है ना, जस्ट उसके अंदर कुछ नहीं है, टॉपिक है। ऐसे करके कैटेगराइज कर लिया। इससे क्या होगा, और किसको करोगे आप? कोई एक मैगजीन को। आप अगर मंथली भी पढ़ रहे हो ना, ध्यान से सुनिए, मंथली पढ़ेंगे तो आपके पास 12 मैगजीन 15 मैगजीन का बंडल आ जाएगा, तो वो बार बार पेज पलटने में दिमाग खराब होगा। बेस आपका कोई एक ही मैगजीन होगा जो ईयरली होगा, तो एक ईयरली मैगजीन को आप बेस बनाइए, पहले उसको पढ़ लीजिए। जो आप पढ़ते आ रहे हो वो तो ठीक है, पढ़ लीजिए, उसके अंदर से आप टॉपिक को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कर दिया। अब जब दूसरा मैगजीन पढ़ना, कोई भी, या तो ईयरली पढ़ रहे हो या आप अपना जो कंटिन्यू कर रहे हो, उसको जब पढ़िएगा, उसमें अगर आपको वासुकीनाथ झा दिख गए ना,
तो क्रॉस कर देना। अगर आपको, या इसको आप ईयरली वाले को साथ में लेके चलिएगा। जब आपको वहां वासुकीनाथ दिखे, जहां दिखे वहां से कोई एक्स्ट्रा कंटेंट दिखा, उसको उसी समय उसमें नोट कर लीजिए। बहुत दिखेगा नहीं क्योंकि सब जगह एक ही होता है, और वहां पे कट लगा दो। तो अब जब भी आप उस पूरा दूसरे मैगजीन को खोलेंगे, वहां से आप बासुकीनाथ झा को नहीं पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से पिरपैती है, कजरा है, नबीनगर है, बहुत सारे फैक्ट्स है। तो अब जब आपने इसको ईयरली से कर लिया, यहां पे नोट डाउन है, आप जब भी कहीं किसी से करो तो आपको अब याद तो आए। मान लो बाई चांस भूल जाओ कि अरे ये पढ़े कि नहीं पता नहीं, हमारे मैगजीन में है कि नहीं पता नहीं, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है। आप इसको खोलेंगे क्योंकि आपने इसको एकदम अरेंज कर लिया है, ठीक है, एक फ्लो में आपने अरेंज किया है। तो अब यहां पे प्लेस उठाओगे, ऐसे उठाओगे प्लेस, हाँ किया हुआ है, खत्म कहानी। अब पढ़ेंगे नहीं उसको वहां से। उससे क्या होगा, हमारा पहले तो टाइम बचेगा, एक जगह हमारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। अब मान लेते हैं कोई एक, जैसे मान लो कजरा है, ठीक है, प्लेस है, अब कजरा है। अब कजरा हमारे में नहीं था, हमने जिस मैगजीन को पढ़ा ईयरली उसमें कजरा नहीं दिया था, ठीक है, कजरा नहीं दिया था, तो इस किसने कहीं पे दिया, मान लो के नामक मैगजीन है, उसके 8 नंबर पेज में लिख देंगे। तो जब हम कजरा पढ़ने जाएंगे तो हम सीधा के उठाएंगे, 8वां नंबर उठाएंगे, देख लेंगे, जैसे भी इंडिकेट होगा आप कर लोगे, जिस तरह से आपको सुविधा हो। इससे सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने वाला है, ये तो हो ही रहा है, समय बच रहा है आपका। ये जो बुकलेट तैयार होगा ना, एक्चुअली ये वो बुकलेट तैयार हो जाएगा जो ना सिली मिस्टेक आपको करने देगा, और रिवीजन के टाइम में आप इतना क्विक रिवीजन करेंगे, और साथ में आपकी मेमोरी इतना मजबूत हो जाएगी। आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्या करना, जब ये आपका तैयार हो गया ना, अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको हर 1 से 2 दिन पे एक बार पलट लेना, फेमस प्लेसेस फलाना, और याद करते, मेमोरी याद करते चलिए। अच्छा ये वाला था, इनको क्या मिला था, ओके, पिरपैती, कजरा, पंडौल, लखीसराय, ओके, लखीसराय मूर्ति मिली है, अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, पूरे करंट अफेयर्स को मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पे आप अपने बुक को के सिर्फ क्या कर रहे हो, टॉपिक को देख रहे हो और उस लेवल पे याद करने की कोशिश कर रहे हो। सवाल है कि आपका एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाए, सवाल ही नहीं उठता एग्जाम में सिली मिस्टेक होने का। सिली मिस्टेक रुक जाएगा। करंट अफेयर्स में जो आप फालतू के अलग अलग करंट अफेयर्स में एक ही कंटेंट पढ़ते हैं, उसके कारण उस कंटेंट के बारे में आपको पता नहीं चल पाता आपने पढ़ा है कि नहीं, वो आप कंफर्म हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप इसको खाली गो थ्रू हो जाओगे ना, कहीं भी आपको कोई कंटेंट मिलेगा, आपको याद आ जाएगा ये पढ़ा हुआ है, हटाओ इसको। ये जब हो जाएगा, इसका मतलब आपने अब सीए को ट्रैक कर लिया। और इतना ही करना और करंट अफेयर्स पे मास्टर बनना दोनों इक्वल है, कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए आप इसका यूज कीजिए। और अगर याद करने में आपको दिक्कत हो रही है तो बड़ा ही सिंपल है, कॉपी में जो है उसको छोड़ दीजिए, A4 साइज में पर्सनालिटी का नाम, सिर्फ टॉपिक जैसे यहां लिखा है, दीवार पे चिपका दीजिए, उसको देखिए, मेमोराइज कीजिए। दिक्कत हो रही है, पेज को पलट लीजिए, जो भी नोट्स और वो है पलट लो, उसको एक बार अच्छे से देख लो। और ये तब तक करो जब तक वो याद ना हो जाए। याद हो जाए, पेज को फाड़ के फेंक दीजिए, दूसरा लगाइए, तीसरा लगाइए, और देखिए तो याद कैसे नहीं होता है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को आप बढ़िया कर सकते हो। और इतना करने में आपका जो समय लगेगा वो भी प्रायोरिटी रखता है ना। अभी अगर आपने बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं किया है, एकदम किया ही नहीं है, तब तो आपको लगभग, दोनों हम बिहार और इंडिया दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, लगभग 45 मिनट आप डेली दीजिए। और अगर आपने करंट अफेयर्स पहले से अच्छे से कर रखा है तो 45 नहीं, अगर आपने एकदम नहीं किया है तो आपको लगभग 75 मिनट देना है। 75 नहीं, 90 मिनट, 1.5 घंटा तो आपको लगेगा ही, 1.5 घंटा। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो 45 मिनट आप डेली दीजिए। अभी कितने दिनों तक, 15 से 20 दिनों तक अगर आप ऐसा करते हैं तो करंट अफेयर्स के आप मास्टर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स में कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। थोड़ा समय बिताइए सब्जेक्ट के साथ, थोड़ा जब समय बिताएंगे ना तो ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।